एक ऐसा गांव जहां रातों रात लाखों लोग गायब हो गए, जहां दिन को औरत की रोने की आवाज आती है। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान नहीं बल्कि आत्मा विराजती है। तो आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं भारत के 7 सबसे रहस्यमय स्थानों पर और बताते हैं वहां की शुरू से अंत तक की कहानी। और हाँ, लास्ट वाला शापित गांव कुलधारा की कहानी जरूर सुनिएगा। दोस्तों, यूं तो दुनिया भर में कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें शापित माना जाता है, अर्थात किसी सांप के चलते या तो यह भूतिया हो चुका है या फिर यह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसी रहस्यमय स्थानों में से हमने 7वें स्थान पे रखा है शापित किराडो शहर। अब इसे आप चमत्कार कहे या अंधविश्वास, कहते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ऐसा गांव है जहां के मंदिर के खंडरों में रात में कदम रखते ही लोग हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है। यह कोई श्राप है या भूतों की हरकत, कोई नहीं जानता। हालांकि किसी ने यह जानने की हिम्मत भी नहीं की कि क्या सच में यहाँ रात में रुकने पर वह पत्थर बन जाएगा। लेकिन कौन ऐसी रिस्क ले सकता है? तभी तो आज तक इसका रहस्य बरकरार है। कैसे जान पाएगा कोई कि अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे का कारण क्या है? भारत में शोध और रिसर्च को ना तो बढ़ावा दिया जाता है और ना ही सरकार इस पर कोई खर्च करती है। इसीलिए तो देश का इतिहास आज भी खंडहरों में दफन है। राजस्थान का किराडो शहर ऐसे ही किसी रहस्य को अपने अंदर दफन किए हुए हैं। कहते हैं कि एक समय था जब यह स्थान भी एक आम जगहों की तरह था। यहाँ भी काफी चहल पहल था और लोग यहाँ खुशहाल जीवन जी रहे थे। यहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि गांव के सभी लोग अपना जीवन खो बैठे। यह लगभग 900 साल पहले की बात है, जब यहाँ परमारों का शासन हुआ करता था। तब इस शहर में एक सिद्ध संत ने डेरा डाला। कुछ दिन रहने के बाद जब वे संत तीर्थ भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया। साधु ने स्थानीय लोगों को कहा, आप लोग मेरे शिष्यों को भोजन पानी देना और इसका रक्षा करना। साधु ने अपने शिष्यों का भार ग्रामीण पर छोड़ दिया। संत के जाने के बाद उनके सारे शिष्य बीमार पड़ गए और बस एक कुम्हारनी को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। बहुत दिनों के बाद जब संत पुनः उस शहर में लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरे सभी शिष्य भूख से तड़प रहे हैं और वे बहुत ही बीमार अवस्था में है। यह सब देखकर संत को बहुत क्रोध आया। उस सिद्ध संत ने कहा कि जिस स्थान पर साधुओं के प्रति दया भाव ही नहीं है तो अन्य के साथ क्या दया भाव होगा। ऐसी स्थान पर मानव जाति को नहीं रहना चाहिए। उन्होंने क्रोध में अपने कमंडल से जल निकाला और हाथ में लेकर कहा कि जो जहां जैसे है शाम होते ही पत्थर का बन जाएगा। उन्होंने संपूर्ण नगरवासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। फिर उन्होंने जिस कुम्हारनी ने उनके शिष्यों की सेवा की थी उसे बुलाया और कहा कि तुम शाम होने से पहले इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाना और जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। कुम्हारनी शाम होने से पहले ही उस शहर को छोड़कर जाने लगी, लेकिन जिज्ञासावश उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो कुछ दूर चलकर वो भी पत्थर की बन गई। इस श्राप के चलते पूरा गांव पत्थर का बन गया। जो जैसा काम कर रहा था वह तुरंत ही पत्थर का बन गया। इस श्राप के कारण ही आसपास के गांव के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके चलते आज भी लोगों में यह मान्यता है कि जो भी इस शहर में शाम को कदम रखेगा या रुकेगा वह पत्थर का बन जाएगा। किराडो के मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसके बारे में कोई तथ्य मौजूद नहीं है। यहाँ पर 12वीं शताब्दी के 3 विक्रम शिलालेख मिले हैं। पहला शिलालेख 24 जनवरी 1153 का है, जो कि गुजरात के चालुक्य कुमार पाल के समय का है। दूसरा विक्रम शिलालेख 1161 का है, जिसमें परमार सिंधुराज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी गई है। और तीसरा विक्रम शिलालेख 1235 का है, जो गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के समांतर चौहान मदन ब्रह्मदेव का है। इतिहासकारों का मत है किराडो का मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था
तथा इनका निर्माण परमार वंश के राजा धुलसाल राज और उनके वंशों ने किया था। यहाँ मुख्यतः 5 मंदिर है, जिसमें से केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालत में है। बाकी 3 मंदिर खंडहर में बदल चुके हैं। हालांकि आज यह क्षेत्र खंडहर में बदल गया है, लेकिन पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र है। इन मंदिर को क्यों बनाया गया और इनके पीछे इतना रहस्यमय इतिहास क्या कर रहा है, इस पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। अगला इससे भी ज्यादा रहस्यमय स्थान है पुष्कर। वैसे तो पुष्कर काफी पवित्र स्थान है, लेकिन यह एक सांप के चलते भारत में ब्रह्मा का एकमात्र स्थान बन गया है, जहां पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है। यह स्थान राजस्थान में स्थित है। यहाँ दुनिया भर से लोग यहाँ की पुष्कर झील में स्नान करने आते हैं। ऐतिहासिक तौर पर यह माना जाता है कि पुष्कर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुष्कर नगर लगभग 7000 वर्ष पुराना है। यहाँ संगमरमर और पत्थर से बना यह ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर झील के पास स्थित है, जिसका शिखर लाल रंग से रंगा हुआ है। इस मंदिर के केंद्र में भगवान ब्रह्मा के साथ उसकी दूसरी पत्नी गायत्री की प्रतिमा भी स्थापित है। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के मुताबिक धरती पर वज्रनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। ब्रह्मा जी ने जब उसका वध किया तो उनके हाथों में से 3 जगहों पर पुष्प गिरे। इन 3 जगहों पर 3 झीलों का निर्माण हुआ। इसी घटना के बाद इस जगह का नाम पुष्कर पड़ा। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने की फैसला की। पूर्णाहुति के लिए उनके साथ उनकी पत्नी यानी कि माता सरस्वती का होना जरूरी था, लेकिन किसी कारणवश माता सरस्वती वहां नहीं आ सकी। उनके नहीं आने के कारण ब्रह्मा जी ने वहां के गुर्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर लिया, जिससे यह यज्ञ को पूर्ण किया। लेकिन उसी दौरान माता सरस्वती वहां पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में दूसरी कन्या को बैठी देख वह बहुत ही क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनका पूजा नहीं होगी। हालांकि बाद में इस श्राप के असर को कम करने के लिए उन्होंने यह वरदान दिया कि एकमात्र पुष्कर में ही उनकी उपासना संभव होगी। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान शंकर ने एक स्तंभ खड़ा किया, जिसके आदि और अंत को ढूंढने का जब प्रश्न खड़ा हुआ तो भगवान विष्णु स्तंभ के नीचे गए और ब्रह्मा ऊपर गए। जब भगवान विष्णु लौटे तो उन्होंने मार्ग में जो देखा उसे सच सच कहा कि इस स्तंभ का कोई अंत नहीं है। इसी तरह जब शिवजी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने झूठ बोला। उसने झूठ में यह बोला कि मैं स्तंभ के लास्ट तक पहुंच गया था। इस झूठ के कारण ही उनको शाप मिला कि दुनिया में कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी। अगला इससे भी ज्यादा रहस्यमय स्थान है देवास का दुर्गा मंदिर। इस मंदिर के बारे में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि यह मंदिर जागृत है तो कोई कहता है यह मंदिर श्रापित है। कहा जाता है कि देवास के महाराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन मंदिर के निर्माण से ही राजघराने में अशुभ घटनाएं होने लगी। परिवार के लोगों में आपस में ही लड़ाई होने लगी। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ की जो राजकुमारी थी उसकी सेनापति के साथ प्रेम संबंध था। जब इस बात का पता राजा को चला तो वह राजकुमारी पर काफी गुस्सा हुआ, लेकिन अचानक क्या हुआ कि राजकुमारी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जब इस बात का पता सेनापति को चला तो उसने मंदिर परिसर में जाके अपना आत्महत्या कर लिया। इसके बाद राज पुरोहित ने राजा को सलाह दिया कि मंदिर अपवित्र हो चुका है, मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति को यहाँ से हटाकर कहीं और स्थापित कर दिया जाए। इसके बाद राजा ने मां की मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में स्थापित करवा दिया और मां की एक प्रतिमा को रिक्त स्थान पर रख दिया गया। लेकिन इसके बाद भी इस मंदिर से अजीब गरीब तरह की आवाजें आती है। कभी शेर की दहाड़ने की आवाज तो कभी घंटियों की नाद सुनाई देता है। कभी सफेद वस्त्रों में लिपटी
महिला की परछाई यहाँ डोलती नजर आती है। यहाँ के लोग दिन ढलने के बाद इस मंदिर की ओर रुख करने से डरते हैं। हमें रिसर्च के दौरान पता चला कि मंदिर में लगातार दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं में से एक संजय सलगवाकर ने बताया कि इस मंदिर में गलत इरादे से आने वाले व्यक्तियों का हमेशा आहित होता है। कुछ लोगों ने मंदिर की जमीन को दूसरे उपयोग में लाने के लिए मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाया। मंदिर को ध्वस्त करने में लगे सभी लोगों के साथ अजीब गरीब घटनाएं होने लगी। यहाँ काम कर रहे मजदूर को मंदिर के गर्भ से आग निकलती हुई दिखाई थी। इसके बाद मंदिर को तोड़ने का काम बीच में ही रोक दिया गया। अब यह मंदिर सुनसान पड़ा रहता है। संजय बताते हैं कि मंदिर का एकांत देखकर यदि कोई व्यक्ति यहाँ अनैतिक कार्य करने की कोशिश करता है तो उसे शारीरिक कष्ट उठानी पड़ती है। हमारे सामने ऐसे अनेक हादसा हुए हैं। अब एक किस्सा सच है या अफवाह, इस बारे में दावों के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग आस्थावश यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन एक कल्पित डर के चलते वे सभी दिन ढलने से पहले ही मंदिर परिसर को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। आप इस संबंध में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगला स्थान इससे भी ज्यादा रहस्यमय है। जगह का नाम है टॉन्स नदी। वैसे तो भारत सरकार और लोगों ने मिलकर भारत की लगभग सभी प्रमुख नदियों की हत्या कर दी है। नदियों पर डैम बनाकर उसमें कचरा फेंककर उससे रेत निकालकर जो कार्य भारत के लोग कर रहे हैं, उससे एक दिन उनको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा और एक दिन सभी प्यासे ही मारे जाएंगे। खैर छोड़िए इन बातों को, हम बात कर रहे हैं हिमालय और उत्तराखंड में बहने वाली निर्मल टॉन्स नदी की। इस नदी पर 8,000 करोड़ रुपया की लागत से एक डैम बनाया जा रहा है, जिसे किसौ बांध विद्युत परियोजना का नाम दिया गया है। इस परियोजना से 660 मेगाटन बिजली का उत्पादन होना है। डैम के निर्माण से यह भी सपना देखा गया है कि 97,076 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस उद्देश्य से डैम बनाया गया था कि किसान के खेतों तक पानी पहुंचानी है, वो तो सफल हुआ, लेकिन जहां जहां इसका पानी गया उस सभी गांव में फसल तो दूर की बात, वहां एक भी हरे पेड़ पौधे नहीं बचे। ऐसा कहा जाता है कि यह एक श्रापित नदी है। कहते हैं कि यमुना नदी ने टॉन्स नदी को शाप दिया था, उनका पानी कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसा मान्यता है कि टॉन्स नदी पहले डाक पत्थर में जलाशय पीर पहुंची थी। इसी से नाराज यमुना ने इसे शाप दिया था। इस नदी के इतिहास को महाभारत में पांडवों के वनवास से भी जोड़ा जाता है। इस नदी पर अभी शोध चल रहा है। अगला इससे भी ज्यादा रहस्यमय स्थान है आसिरगढ़ का किला। कहते हैं यहाँ स्थित शिव मंदिर में महाभारत काल के अश्वत्थामा आज भी पूजा अर्चना करने आते हैं। आसिरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है। कहते हैं अगर एक बार अश्वत्थामा को कोई देख लेता है तो उसका मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है। महाभारत के अनुसार ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग में एक निश्चित तिथि तक भटकते रहने का शाप दिया था। यही कारण है कि पिछले लगभग 5,000 वर्षों से अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है। उनको कई जगहों पर देखे जाने की कहानी प्रचलित है। उसी में से एक आसिरगढ़ का किला सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगला इससे भी ज्यादा रहस्यमय स्थान है राजा जगतपाल सिंह का शापित किला। झारखंड की राजधानी से 18 किलोमीटर की दूरी पर रांची पतरातू मार्ग के पिठौरिया गांव में 2 शताब्दी पुरानी राजा जगतपाल सिंह का किला स्थित है। यह 100 कमरों वाला विशाल महल अब खंडर में परिवर्तित हो चुका है। इसके खंडर में परिवर्तित होने का कारण जानने से पहले आपको राजा जगतपाल सिंह के बारे में जानना होगा। इतिहासकारों के अनुसार पिठौरिया क्षेत्र प्रारंभ से ही मुंडा और नागवंशी राजाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। यह इलाका 1831 से 1832 में हुए कौल विद्रोह के कारण इतिहास में जाना जाता है। पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह ने अपने क्षेत्र को विकास कर उसे व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बना दिया था। वे अपने क्षेत्र के जनता में काफी लोकप्रिय थे, लेकिन कुछ गलतियों ने उनका नाम इतिहास में
खलनायकों और गद्दारों की सूची में शामिल कर दिया। सबसे पहली गलती तो उन्होंने 1831 के विद्रोह के समय की, जब 1831 में सिंध राय के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया तो अंग्रेज आदिवासियों का आवाज दबाना चाहता था, लेकिन अंग्रेज इस काम में सफल नहीं हो पा रहा था। उसी समय अंग्रेजों ने राजा जगतपाल सिंह से मदद मांगी। आदिवासियों की आवाज दबाने के बदले में उनको तत्कालीन जनरल ने उन्हें 313 रुपए प्रति माह आजीवन पेंशन देने की वादा किया। दूसरा गुनाह उन्होंने 1857 की क्रांति में किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों को रोकने के लिए उन्होंने पिठोरिया घाटी को चारों ओर से बंद कर लिया था, ताकि क्रांतिकारी अपने मकसद में सफल न हो सके। इतना ही नहीं, वे क्रांतिकारियों की हर गतिविधियों की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचाता था। इससे राज्य में राजा के प्रति नाराजगी अपने चरम पर पहुंच गई। उनकी गद्दारी के चलते उस समय के क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उन्हें 6 अप्रैल 1858 को रांची जिला के स्कूल के सामने कदम के वृक्ष पर फांसी पर लटका दिया। लोक मान्यता है कि विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल सिंह को अंग्रेजों के साथ देने और देश के साथ गद्दारी करने पर उसे यह श्राप दिया था कि आने वाले समय में जगतपाल सिंह का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा और उसके किले पर हर साल उस समय तक वज्रपात होता रहेगा जब तक ये किला पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता। तब से हर साल पिठोरिया स्थित जगतपाल सिंह के किले पर वज्रपात होता रहता है। अगला इससे भी ज्यादा रहस्यमय स्थान है जमीन में दफन शापित नगरी। मध्य प्रदेश की देवास जिले में स्थित गंधर्वपुरी गांव को शापित गांव माना जाता है। यहाँ प्राचीन काल में राजा गंधर्व सेन के शाप से पूरा गांव पाषाण में बदल गया था। यहाँ का हर व्यक्ति, पशु और पक्षी सभी श्राप से पत्थर हो गए थे। फिर एक दिन धूल बड़ी आंधी चली जिससे यह पूरी गांव जमीन के अंदर दफन हो गया। देवास का सोनकक्ष तहसील में स्थित एक ऐसा गांव जो भारत के बौद्धकालीन इतिहास का गवाह है। इस गांव का नाम पहले चंपावती था। चंपावती के पुत्र गंधर्व सेन के नाम पर इस गांव का नाम गंधर्वपुरी रख दिया गया। आज भी इस गांव का नाम गंधर्वपुरी है। राजा गंधर्व सेन के बारे में अनेक किस्से प्रचलित है, लेकिन इस स्थान से जुड़ी कहानी कुछ अजीब ही है। कहते हैं कि गंधर्व सेन ने 4 विवाह किए थे। उनकी पत्नी चारों वर्णों से थी। छतरानी से उनके 3 पुत्र हुए, सेनापति संख्य, राजा विक्रमादित्य तथा ऋषि भरतहरि। यहाँ के स्थानीय निवासी कमल सोनी बताती है कि यह बहुत ही प्राचीन नगरी है। यहाँ आज भी जिस जगह पर खुदाई होता है वहाँ से विभिन्न प्रकार की मूर्ति निकलती है। इस नगरी के राजा की पुत्री ने राजा के मर्जी के खिलाफ गंधर्व सेन से विवाह रचाया था। गंधर्व सेन दिन में गधे और रात में राजकुमार बन जाते। जब एक दिन राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने गंधर्व सेन पर अपना नजर रखना चालू कर दिया। उसको पता चला कि गंधर्व सेन किसी खोल का उपयोग करके वह अपना रूप बदलता है। राजा ने गंधर्व सेन के खोल को किसी तरह से चुरा लिया और उसमें आग लगा दिया। खोल में आग लगते ही गंधर्व सेन के पूरे शरीर में आग लग गया। जलते जलते उन्होंने राजा सहित पूरे नगरी को शाप दिया कि जो भी इस नगर में रहते हैं वे पत्थर के हो जाए। गंधर्व सेन को वे खोल कहाँ से मिले और वे कौन थे, यह एक लंबी दास्तान है। खैर, अब आप ही तय करें कि आखिर इस ऐतिहासिक नगरी का सत्य क्या है। आखिरी और इन सभी स्थानों में से सबसे ज्यादा रहस्यमय स्थान कुलधारा। राजस्थान के जैसलमेर जिले का कुलधारा गांव आज भी शापित माना जाता है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कहते हैं कि कुलधारा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते यह श्राप दे के गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। तब से यह गांव वीरान पड़ा है। मान्यता अनुसार कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक उन्हें हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई उसके आसपास चल रहा हो। बाजार की चहल पहल की आवाज, महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज
हमेशा वहाँ की माहौल को डरावना बनाती है। प्रशासन ने इस गांव के सरहद पर एक फाटक बना दिया है, जिसके पार दिन में तो घूम सकते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत किसी में नहीं है। कुलधारा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे और कुलधारा उन्हीं में से एक था। मेहनती पालीवाल समाज के लोगों ने सन 1291 तक करीबन 600 घरों वाले इस गांव को बनाया था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहते हैं कि इस कोन में घर बनाए गए थे कि हवाएं सीधे घर के भीतर होकर गुजरती थी। कुलधारा के एक गांव के घर रेगिस्तान में भी वातानुकूल मौसम का एहसास देता था। इस जगह गर्मियों में तापमान 45 डिग्री रहता है, पर आप यदि कभी भारी गर्मियों में इन वीराने पड़े मकानों में जाएंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। पालीवाल समाज के लोग मेहनती, ईमानदार, शांति प्रिय और काफी जीनियस थे। अपनी बुद्धिमत्ता, कौशल और अटूट परिश्रम के चलते पालीवालों ने रेतीले धरती पर सोना उगाया था। पालीवाल समुदाय आमतौर पर खेती और मवेशी पालने पर निर्भर थे और सभी मिलजुल कर शांति पूर्वक रहते थे। पालीवालों ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक खास गहराई पर जमा हो जाता था, जो उनकी समृद्धि का कारक था। कुल मिलाकर वे उस दौर में खुद के बनाए गए अत्याधुनिक विकसित गांव में जी रहे थे। कहते हैं कि इतना विकसित गांव रातों रात वीरान हो गया। इसकी वजह था एक अयास दीवान सलाम सिंह, जिनकी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर थी। दीवाना उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे वो पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए उस लड़की के परिवार और समुदाय पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चोर उस दीवाने ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा कर ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ हो जाए, अपनी लड़की उस दीवाने को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय किया और रातों रात सभी उस गांव से ओझल हो गए और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इस घरों में कोई नहीं रह पाएगा। आज भी वहाँ की हालत वैसी ही है जैसे उस रात थी। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवार ने इस जगह पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी है जो वहाँ गए तो जरूर, लेकिन लौट कर नहीं आ पाए। उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए, कोई नहीं जानता। भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम ने बताया कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आपके लेफ्ट या राइट साइड में वीडियो आ रहा होगा, उसे भी जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।